हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनएमएस एग्जाम जो है, जिसका रिजल्ट जो है सो 31 मार्च को रिजल्ट इसका निकला था, है ना। इसमें हमारे कई सारे विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में क्या है क्वालिफाइड किए हैं। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को क्या हार्दिक हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, है ना। वो सभी विद्यार्थी जो एनएमएस एग्जाम में परीक्षा में पास हुए हैं, उनको मैं हार्दिक हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। मैं हर एक चीज इसके बारे में बताऊंगा कि ये क्या है ना। और इनमें कौन कौन विद्यार्थी हमारे जो है एनएमएस एग्जाम में अच्छे अंक से, अच्छे रैंक से पास किए हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले ये है रोहित कुमार, इनके पिता का नाम है प्रमोद कुमार, है ना। ये उसके बाद है आरती कुमारी, इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ ठाकुर। और ये है मुस्कान कुमारी, इनके पिता का नाम है लक्ष्मण महतो, है ना। ये सभी एनएमएस एग्जाम में क्वालिफाई किए हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी है हमारे, है ना। ये है आपका प्रीति कुमारी, जिनके पिता का नाम है नरेश यादव। ये है संचला कुमारी, जिनके पिता का नाम है संजय यादव। और ये है आपका शिवम कुमार अंकित, जिनके पिता का नाम है निरंजन राम, है ना। संचला कुमारी, संजय राम, प्रीति कुमारी, नरेश यादव। तो ये सारे और सारे विद्यार्थी है जो हमारे क्या है एनएमएस एग्जाम में परीक्षा में क्वालिफाई किए हैं। एक मनीष कुमार है, जिनके पिता का नाम है संजीव कुमार यादव। कुश कुमार, जिनके पिता का नाम है श्रवण यादव। और साक्षी कुमारी, जिनके पिता का नाम है नवल यादव। ये दोनों जाले प्रखंड से और ये क्या है सिंहवाड़ा प्रखंड से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। फिर ये है रितु कुमारी, जिनके पिता का नाम उमेश यादव। शिवानी कुमारी, जिनके पिता का नाम बउआ जी यादव। और एमडी तौफीक, जिनके पिता का नाम एमडी मुबारक है ना। ऐसे ही और सारे विद्यार्थी है। एक है खदीजा खातून, जिनके पिता का नाम मोहम्मद अली है। उसके बाद है किस्मती खातून, जिनके पिता का नाम मोहम्मद सुल्तान है। और एक है विकास कुमार, जिनके पिता का नाम है सुरेंद्र महतो। ऐसे ही है मीना कुमारी, जिनके पिता का नाम सुरेश राम। और सपना कुमारी, जिनके पिता का नाम विजय राम। एमडी अकरम, जिनके पिता का नाम एमडी असगर अली है। और मधु कुमारी, जिनके पिता का नाम वैद्यनाथ शाह। सिमरन कुमारी, पिता का नाम श्याम यादव। पल्लवी कुमारी, पिता संतोष महतो। और ये हमारे एमडी अकरम है, जिनके पिता का नाम मोहम्मद असगर अली है। तो इतने सारे विद्यार्थी और सारे टोटल 25 प्लस विद्यार्थी जो है हमारे एनएमएस एग्जाम में क्या है क्वालिफाइड किए हैं, जिसका रिजल्ट 31 मार्च को निकला था। और ये विद्यार्थी हमारे ओमेगा करियर विजन में पढ़ते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये सभी बहुत कम समय में तैयारी किया। 15 से 20 क्लास ये सब का हुआ है, मात्र 15 से 20 क्लास में पढ़ाई करके ये सभी लोग क्वालिफाइड किए हैं, है ना। और मैं आगे बता दूं कि ये एग्जाम क्या होता है। तो ये क्या है, एक छात्रवृत्ति एग्जाम है ना। ये क्या है, भारत सरकार द्वारा वंचित परिवारों के बच्चे जो उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, उनके लिए एक छात्रवृत्ति एग्जाम है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद सरकार द्वारा उसे 48,000 रुपया जो है प्रोवाइड करवाया जाता है। यानी हर एक महीना 1,000 रुपया, यानी प्रति माह कितना रुपया मिलता है, 1,000 रुपया। जो क्लास 9th, क्लास 10th, 11th और 12th यानी कक्षा 9, 10, 11 और 12 में मिलता है। यानी कक्षा 9 में भी आपको 12,000 रुपया मिलता है, कक्षा 10 में भी 12,000, कक्षा 11 में भी और 12 में भी, है ना। सभी कक्षा में 12 महीने में 1,000 रुपये मिलते हैं, यानी 12,000 रुपया मिलता है। और मैं बता दूं कि ये जो है उच्च शिक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किया गया एक क्या है स्कॉलरशिप टेस्ट कंपटीशन एग्जाम होता है ना। जिसमें जो वो बच्चे जो क्लास 8 के बाद ड्रॉप आउट नहीं हो जाए, कुछ पैसे के कारण वो पढ़ाई बंद न कर दे, इसके लिए क्या है आर्थिक तंगी से जूझते हुए उन परिवारों को, उन मेधावी छात्रों को इस एग्जाम में शामिल होने के लिए एग्जाम लिया जाता है। और जो बच्चे पास होते हैं उनको मिलता है इन योजना का लाभ, है ना। अब देखिए बात यह है कि
कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, किनको लाभ मिल सकता है? तो सबसे पहले क्या है कि वो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो यानी सरकारी स्कूल में उस बच्चे का क्या हो, नामांकन हो, और उसका क्या है कि 7वीं के अंक, 7वीं परीक्षा में, 7वीं का परीक्षा दे दिया हो, 8वीं में हो वो बच्चा, और 7वीं में उसको 55% क्या है रिजल्ट आया हो। अगर वो SC/ST हो, SC/ST हो तो उसको 50% क्या है, 50% रिजल्ट होना चाहिए। और उसके परिवार का जो है वार्षिक आय जो होना चाहिए वो 3.5 लाख के आस 3.5 लाख से कम होना चाहिए। उनके परिवार का वार्षिक आय 3.5 लाख से कम होना चाहिए। और क्या है, और है कि इसमें क्या है, इसमें 2 तरीके से बहुविकल्पिक यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्या है प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जिसमें एक है MAT और एक है SAT, है ना। MAT मतलब हो गया मानसिक एबिलिटी टेस्ट, है ना, मानसिक एबिलिटी टेस्ट यानी तर्क शक्ति पैटर्न, इससे 90 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। और आपको जो है SAT जो है, इसमें आपको क्या है कि विज्ञान से, SST से और गणित से, विज्ञान से, SST से और गणित से, है ना, जो 7वीं और 8वीं के पैटर्न पे होते हैं उस पे क्वेश्चन 90 नंबर पूछा जाता है ना। यानी ये आपका हो गया रीजनिंग से 90 नंबर क्वेश्चन, और आपके सिलेबस यानी विज्ञान, सोशल साइंस, गणित, इससे क्या है आपको 90 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से आपको लाना कितना है, तो राज्य कोटा में यानी राज्य में आपको क्या है पास होने के लिए आपको कम से कम क्या है 40% अंक क्या है अनिवार्य है। 40% अंक आपको क्या है लाना है। अगर आप SC/ST में है तो आपको 32% रिजल्ट लाना है ना। तब आपका नाम क्या होगा, मेरिट लिस्ट में आएगा, तब आपका नाम क्या होगा, मेरिट लिस्ट में आएगा, है ना। तो अब क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि हमें स्कॉलरशिप मिले, है ना, आपको छात्रवृत्ति मिले, छात्रवृत्ति आप पक्का करना चाहते हैं कक्षा 8वां के लिए, वो विद्यार्थी जो इस बार 7वीं से 8वीं में गए हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि अगर आप ये स्कॉलरशिप NMS लेना चाहते हैं तो आप ये फॉर्म जरूर भरें। अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास के बच्चों को, जो 8वीं क्लास में जा रहा है, आपको जो है इस साल के लास्ट में यानी 2026 के लास्ट के आसपास या 2027 के शुरू में इसका फॉर्म भराएगा। आप सभी लोग फॉर्म भरिए या भरवाइए, है ना। फॉर्म तो भरना ही है, जो बच्चे 8वीं में है वो, और जिसके घर परिवार में ये 8वीं के बच्चे हैं उसको फॉर्म भरवाइए। और इसका तैयारी कैसे करना है, तो इसके तैयारी के लिए आप जुड़ सकते हैं ओमेगा करियर विजन से। ओमेगा करियर विजन से, जिसका ऑफलाइन ब्रांच 2 जगह चलता है, एक चलता है ब्रह्मपुर हाट पे, एक चलता है ब्रह्मपुर हाट पे, है ना, ओमेगा करियर विजन के नाम से। दूसरा चलता है आपको कटका एपेक्स कोचिंग सेंटर के नाम से। आप दोनों जगह जुड़ सकते हैं और अपना नाम भी क्या है NMS छात्रवृत्ति परीक्षा में क्या कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं, है ना। इसके साथ ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।